नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी टेट एग्ज़ाम 2023। दोस्तों आज है 8 मई और 8 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं आइए हम देखते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए जो पूछा गया है, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दिनों का फेर होना जो मुहावरे का सही अर्थ है क्या होगा? भाग्य का चक्कर। इसका यही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, खर का अनिकार्थी शब्द है। खर का अनिकार्थी शब्द क्या है? तो खर का जो अनिकार्थी शब्द क्या है? गधा है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, रस से पूछा गया है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। और देखिए कुछ रस दिए गए हैं, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछा जा सके। रस और स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। और देखिए अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। और देखिए आपका करुण रस है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। अगला क्वेश्चन, मथुरा व आगरा किस बोली के क्षेत्र में आता है? तो मथुरा और जो आगरा है किस बोली के क्षेत्र में आता है? ब्रज के क्षेत्र में आता है। यहाँ ब्रज है, तो ब्रज के क्षेत्र में आता है मथुरा और आगरा। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? तो विस्तार का जो विलोम शब्द होता है संक्षेप होता है, संक्षेप। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम में कौन सा समास है? तो चराचरम में जो है कर्मधारय समास है। चराचरम में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाशय का संविच्छेद कीजिए। महाशय का संविच्छेद का संविच्छेद क्या होगा? महाधन आशय होगा। और महाशय में कौन सी संधि है? महाशय में दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 4 के ए में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी, इसमें पूछा गया है और सभी एग्जामों में पूछा जाता है यार। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 4 के ए में किया गया है। और देखिए और इससे संबंधित प्रश्न देख लीजिए, हो सकता है अगले शिफ्ट पूछ लिया जा सके। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है किस भाग में किया? भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। और देखिए नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? नागरिकता का जो वर्णन है भाग 2 में किया गया है। और एक आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है भाग 4 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य का लोक नृत्य है। देखिए मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, कृष्णा अट्टम, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, कृष्णा अट्टम, ये सब जो है केरल राज्य के लोक नृत्य हैं। और कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, लाल किला को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो कब किया गया था लाल किला को? 2007 में लाल किला को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला था? अलंकृत ईंटों का जो साक्ष्य होता है किस सभ्यता में मिला था? तो किस सभ्यता में मिला था? कालीबंगा में मिला था। देखिए कालीबंगा में क्या क्या मिले थे? तो कालीबंगा का अर्थ हो, पहले देखिए कालीबंगा में होता क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ये कई बार एग्जाम में आया है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और इसका खोजकर्ता कौन है कालीबंगा के?
कौन है? अमलानंद घोष हैं। कब किए थे? 1953 में, 1953 में किए थे। और देखिए क्या क्या मिले थे कालीबंगा में, क्या क्या मिले थे? 7 हवन कुंड मिला था कालीबंगा में, ऊँट की हड्डियां मिली थी, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, लकड़ी के हल मिले थे, चना तथा सरसों की फसल मिली थी। किसमें? कालीबंगा में। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। और देख लीजिए 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है बाल विकास से है, पेडागोजी से, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, खेल एवं व्यायाम, और देखिए भोजन, परिवार की स्थिति, ये सब क्या है? ये सब जो है क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। और देखिए एनसीएफ का सिद्धांत है, एनसीएफ तो एनसीएफ का सिद्धांत क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो एनसीएफ का सिद्धांत क्या है? देखिए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, जो ज्ञान है उसको बाहरी स्कूल के जीवन से जोड़ा जाए, और पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। मतलब कि बच्चों को रटंत पढ़ाई न पढ़ाई जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, और कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। ये क्या है? एनसीएफ का सिद्धांत है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षक पहले बच्चों को नियम बताता है, फिर उदाहरण देता है, यह किस विधि के अंतर्गत आएगा? तो यह किस विधि के अंतर्गत आएगा? यह जो है निगमन विधि के अंतर्गत आएगा। देखिए निगमन विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर किससे संबंधित है? निगमन भी संबंधित है। नियम से उदाहरण की ओर, नियम से जो है उदाहरण की ओर निगमन भी संबंधित है। और देखिए निगमन विधि से क्या क्या संबंधित है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी निगमन में संबंधित है। और सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये भी क्या है? निगमन विधि से संबंधित है। और देखिए जीन पियाजे प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था कब तक होती है? जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे की दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वह किस वर्ष तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक होती है। और तीसरा देखिए जीन पियाजे का है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। और इनका चौथा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 वर्ष से ऊपर होती है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो किस प्रकार का मूल्यांकन प्रयुक्त होता है? नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोग पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए नैदानिक मूल्यांकन होता क्या है? नैदानिक प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। नैदानिक मूल्यांकन से यह पता चलता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग सीखने में असमर्थ रहा है। इसी के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। और देखिए तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।